आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। साथियों, ईरान और हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पर हमलों का और उन हमलों के बाद ऐसा हश्र इजराइल का आपने इससे पहले देखा नहीं होगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चीख पुकार मची हुई है और ये आम लोग नहीं है। एक ऐसा शख्स जो इजराइल की पॉलिटिक्स में अपनी एक हैसियत रखता, अपना एक ओहदा रखता है, इजरायली पॉलिटिकल इकोसिस्टम का एक बड़ा चेहरा, वो लाइव टीवी पर आकर के गिड़गिड़ा रहा है, फूट फूट कर रो रहा है और हाथ जोड़ करके कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से जंग रोक दो वरना तबाह हो जाएंगे। आपको इस खबर के बारे में बताऊंगा, वो तबाही की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने एक दिन में इजराइल पर हमलों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कौन कौन लोग कहां कहां तबाही मची, इन तमाम सारी खबरों पर, अमेरिका से भी जुड़ी 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इस तबाही के मुहाने पर ना पहुंच जाएं, आप इस जंग के चक्कर में ना पिस जाएं, आपकी रोजी रोटी ना छिन जाए, आप बेरोजगार ना हो जाएं। इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी है आर्थिक तौर पर मजबूत रहना, क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश कर चुके हैं दुनिया भर के, और इसीलिए इस आपदा में आपको अवसर तलाशना है। अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बेहद जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल एंड पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से, मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या साल भर का भारी भरकम फी नहीं लगता। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए सबसे परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यह जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, जिसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। और जिनको यह डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, यह खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ताकि ज्यादा आपका नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से कैसे मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है और इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। और अब दोस्तों, मैं आपको उस खबर के बारे में बताता हूं जो खबर सीधे तौर पर यह बता रही कि इजराइल के जो हालात हैं वो बेहद भयावह हो चुके हैं। सबसे पहले जरा इस वीडियो पर गौर करिएगा।
देखिए, כמה סיבובים? ये इजराइल का एक मेयर है, אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו עושים כל... लाइव टेलीविजन पर यह आदमी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है, फूट फूट कर रो रहा है और ये कह रहा है कि जंग रोक दो, इजराइल तबाह हो चुका है, अंदर से टूट चुका है इजराइल। קריית שמונה, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, גמרתם הכל כבר. कहा जा रहा है कि हम अपने घर खो चुके हैं, हम अपने बच्चों को खो चुके हैं, हम अपनी नौकरियां, हम अपने रोजगार खो चुके हैं। אתם עושים, ריבונו של עולם, מה אתם עושים? सीधे तौर पर यह बात कही गई है। अब इसको लेकर के दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जरा ट्वीट देखिए, आवेश तिवारी ने इसको लेकर के क्या लिखा है, देखिए। कहा कि लेबनान सीमा के पास इजराइल के मोशाव मार्गालियत परिषद के प्रमुख ईतान डेविडी इनका नाम है, और ये जो मोशाव मार्गालियत परिषद है ये वहां का शहर और उसके ये मेयर है, उसके प्रमुख है। हिजबुल्लाह ने इनको इस तरीके से उस पूरे इलाकों को तबाह कर दिया। तो देखिए किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं वो लाइव टीवी पर चीख चीख कर रोते हुए नरभक्षी नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हम कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। वो नेतन्याहू को कहते हैं आपकी वजह से किरियत शमोना को तबाह कर दिया गया, आपकी वजह से बाढ़ वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया गया, आपने सब कुछ तबाह कर दिया, सचमुच आपने सब कुछ नष्ट कर दिया, आप क्या कर रहे हैं। ईतान नेतन्याहू से कहते हैं कि क्या या तो आप ये कह दें कि आप इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं और हमें छोड़ दें, या फिर अभी जो आवश्यक है वो करें। ये सीधे तौर पर इस बयान में कहा गया है। और अब वो तस्वीरें जो जिन हमलों के बाद इस तरीके से ये मेयर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया, रोता हुआ नजर आया, और ये वो हमले हैं। आप देखिए ये बीती रात की तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने रिकॉर्ड 24 आवर्स में 87 टारगेट को निशाना बनाया गया, 87 हमले किए, 87 ऑपरेशंस को अंजाम दिया। दिस इज द हाईएस्ट, ऑल टाइम हाईएस्ट इन अ सिंगल डे। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, इस वीडियो को जारी करते हुए बताया गया, द ग्रुप सेड दैट अटैक इंक्लूड द डिस्ट्रॉइंग 10 इजरायली टैंक्स, 10 इजरायली टैंकों को तबाह किया। अराउंड 9 रॉकेट वेयर लेटर लॉन्च टारगेटिंग सेंट्रल इजराइल पर 9 रॉकेट दागे गए। With reports of the one direct impact in तेल अवीव में एक रॉकेट डायरेक्ट हिट किया। फुटेज शोज द इंटरसेप्टर लॉन्चर्स रिस्पॉन्डिंग द इनकमिंग फायर्स, और ये वो वीडियो है जो इंटरसेप्टर्स, जो आयरन डोम की मिसाइलें हैं, वो इन रॉकेट्स को जो है इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही, ये दावा किया गया। और ये जिस बेत शेमेश का जिक्र अभी वो इजरायली मेयर कर रहा था, और ये उस अटैक के बाद की तस्वीरें हैं, जरा आप इनको देखिए, ये देखिए तबाही। आप देखिए, आपको ये तस्वीरें देख करके कैसे आप यकीन करेंगे कि कोई मरा नहीं है, कोई हलाक नहीं हुआ है। दर्जनों लोग मारे गए हैं, पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू की सनक में। और ये वो तस्वीरें, ये बेत शेमेश की तस्वीरें हैं, ये ताजा हमलों की तस्वीरें हैं, प्रेस टीवी ने जारी की हैं। बताया गया कि हैवी डिस्ट्रक्शन फॉलोइंग ईरान्स रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक ऑन द जायनिस्ट रेजिम इन द बेत शेमेश में इस तरीके की घटनाओं का। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, कुछ और वीडियोस दिखाता हूं हमलों के लेकर के। देखिए ये हमलों के बाद की तस्वीरें, देखिए इजराइल की तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पूरी इमारतें जो है मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए फोटो, एक बुरी तरीके से हमला किया है। ड्रॉप साइट ने देखिए इसको लेकर के क्या बताया, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट बताया गया कि न्यू ईरान क्लेम 70+ टारगेट हिट इन इजराइल एज न्यू स्ट्राइक लैंड नियर द तेल अवीव में 70 से ज्यादा टारगेट को हिट एक तरीके से हमला किया। मिसाइल स्ट्राइक टारगेटेड एंड इंटरसेप्टेड नियर हाइफा, डिमोना, हदेरा and roughly 14 hours pause ended with the new wave of the past star and impact of Kafar Qasam, a town of the east of Tel Aviv. जो कफर कासिम नाम का ये जो कस्बा है वहां पर निशाना बनाया गया, causing the significant damage. Iranian forces also said that they struck US Israeli base including the Al Arak in Jordan में पर भी निशाना साधा गया, और इसके अलावा अली अल सलेम एंड द अफीजान इन कुवैत, इन तमाम सारे जगहों पर निशाना साधा गया है, हमला किया गया है।
एक और तस्वीर हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर के ये वीडियो जारी किया गया है। जरा देखिए इसको, किस तरीके से एक टैंक को उड़ाया है हिजबुल्लाह ने। देखिए देखिए जरा, यहां से रॉकेट दागा और सीधे जा करके इजरायली टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये लेबनीज रेजिस्टेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया हमला जो आप अभी देख रहे थे। एक और टारगेट देखिए किस तरीके से हिट किया गया, यहां से मारा और ये हिट किया। सोचिए इन हमलों में लोग वहां दिख रहे हैं, डायरेक्ट हिट कर रहा है रॉकेट और इजराइल कह रहा कोई मर ही नहीं रहा है। और ये आईडीएफ सैनिकों का ठिकाना बताया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। ये नॉर्दर्न इजराइल है, क्योंकि इजराइल लगातार सदर्न लेबनान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर वो जो नदी है, नदी के दूसरे छोर का जो इलाका जो नॉर्दर्न इजराइल की तरफ पड़ता है, वहां से 10 लाख लोगों को इजराइल ने विस्थापित कर दिया है। ये स्थितियां है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये हिजबुल्लाह को लेकर के खबर देखिए अल जजीरा की। बताया गया कि हिजबुल्लाह क्लेम इट अटैक द किरिया इजरायली आर्मी हेडक्वार्टर इन द सेंट्रल तेल अवीव। सेंट्रल तेल अवीव में बीती रात हिजबुल्लाह ने आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। और इसके अलावा बताया गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। ये अल जजीरा के हवाले से खबर जो मैंने आपको बताई। अब ये वो तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने इन दोनों जगहों को निशाना बनाया सेंट्रल तेल अवीव में। देखिए ये किरिया में जब हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया गया, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें किस तरीके से देखिए यहाँ पर इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार जो मिसाइल दागी जा रही है, उनका ताज़ा वीडियो है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया। बताया गया कि इजरायली मीडिया के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह लॉन्चेस मोस्ट इंटेंस अटैक ऑन तेल अवीव विद द लॉन्ग रेंज मिसाइल। लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ सबसे जबरदस्त, सबसे खतरनाक हमला तेल अवीव पर बीती रात हिजबुल्लाह ने किया। अब एक और ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह हिट्स 19 IDF टैंक्स, दैट्स $95 million लॉस्ट इन अ डे। एक दिन में 19 IDF टैंक को तबाह किया, निशाना बनाया। $95 मिलियन का नुकसान किया हिजबुल्लाह ने। और ये उसी में से एक टैंक की तस्वीर जिसको तबाह किया गया आपकी स्क्रीन पर। एक और ऐसी तस्वीर देखिए, ये देखिए टैंक तबाह हो गया है। साइड में IDF के जो सैनिक खड़े हैं वो खड़े हुए हैं। दयाब अबू अपने ट्विटर हैंडल पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 41st आर्म ब्रिगेड, द ब्रिगेड that killed Hind Rajab is now in the Lebanon. Today the Lebanese resistance struck 14 tanks mostly belonging to the 401. This is the full company. बताया गया कि जो सीधे तौर पर इन जवाब को मारने के लिए जो कंपनी जिम्मेदार थी उसको निशाना बनाया गया और उसके एक तरीके से 14 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। और ये उसकी एक तस्वीर यहाँ पर जारी की गई है। एक और तस्वीर देखिए जरा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जो अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक है, बेहद खतरनाक है, डूब मरने जैसी स्थिति है। ये तस्वीर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर जारी की और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि 13 US बेस जो हैं वो पूरी तरीके से जो मिडिल ईस्ट में थे वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ये इसमें बताया गया, ये दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में। अब ये एक और वीडियो देखिए जिसको लेकर के अमेरिका कल से नकार रहा है। सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका का वो लगातार मना कर रहा है, लेकिन ईरान ने जो है ये वीडियो जारी करते हुए बताया है कि देखिए F-18 हमने मार गिराया है। देखिए चाबहार के ऊपर ये F-18 जो था इसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हिट हुआ तो वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है आसमान से। एक और वीडियो देखिए, ये दरअसल तस्वीर जो है एक तरीके से ईरान की तैयारियों को लेकर के है, क्योंकि जो खर्ग आइलैंड है उस पर जो कब्जा करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है उसके मद्देनजर जो ईरान की तैयारियां हैं वो दर्शाता है। ये ट्वीट देखिए करंट रिपोर्ट का, इसमें बताया गया है कि ईरान ने जो है खर्ग आइलैंड पर एक तरीके से रीइंफोर्समेंट वहां पर भेजी है, एडिशनल ट्रूप्स वहां पर भेजे हैं और इसके अलावा एयर डिफेंस एंड नेवल माइंस भी वहां पर बिछा दी हैं फॉर पॉसिबल ग्राउंड ऑपरेशन फ्रॉम द यूएस। ये एक तरीके से इसमें बताने की कोशिश की गई है। CNN के हवाले से इस खबर को यहां पर बताया गया है और दिखाया गया है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि ईरान पर किस तरीके से हमला किया गया है।
इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और बार बार ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे एक तरीके से रेडियो एक्टिव लीकेज का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पर रशिया ने भी बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया दी है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये पहले खबर देखिए। कौन कौन सी जगहों को निशाना बनाया गया, एक्सपेंड किया आपने हमलों को। देखिए, शिराज में लामरेज एयरपोर्ट को निशाना बनाया, इस्फहान, खराज, बंदर अब्बास, एंड नाउ मशहद एंड द तैबाद, इन जगहों को भी निशाना बनाया। ये पहली बार 2-3 जगह इसमें जो निशाना बनाया, ये पहली बार इनकी चर्चा हो रही है, जिन जगहों को ईरान में अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया है। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर रशिया की तरफ से एक बयान आया, अल जजीरा के हवाले से ये बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन हमलों के लिए साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, और यह बताया है कि ये लोग बार बार जो है न्यूक्लियर एक तरीके से साइट पर हमला करके लीकेज का खतरा बढ़ा रहे हैं। ये बात इस बयान में कही गई है। देखिए, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसमें देखिए क्या बताया गया, सीधे तौर पर इसमें बताया गया है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि ये दोनों देश लगातार इस बात को ट्राई कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर, एक तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके वहां पर एक तरीके से दुनिया को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात इसमें कही गई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ।